अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम मान ही साशुमे की कंप्लीट प्रेडिक्शन आज के एपिसोड के रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती। आने वाले एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो जैसे ही अरूज को होश आता है तो उसके बाद अरूज फ़ौरन सलमान को अपने पास बुलाती है। सलमान इसके पास चला जाता है तो अरूज जब वो सलमान को कहती है कि सलमान आपसे मैं एक बात करना चाहती हूँ, तो फ़ौरन सलमान कहता है कि जी बोलें, क्या बात करना चाहती हैं। तो अरूज कहती है कि सलमान मुझे किसी ने धक्का दिया है, मैं खुद नहीं गिरी, आप मेरा यकीन करें। ये बातें जब सलमान सुनता है तो अरूज को समझाने की कोशिश करते और कहते कि तुम इस वक्त नशे में हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से तुम ऐसा की बातें कर रही हो। क्या पागल हो गई हो तुम, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हें किसी भी ने भी धक्का नहीं दिया और तुम्हें धक्का कौन दे सकता है, मुझे पता है। तो उसे तो यहाँ पर इनकार कर देते हैं। जहाँ पर अरूज उसे कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो बात हक की है, सच की है, वो मैंने आपको बता दी। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप मेरे ऊपर यकीन करें या ना करें, लेकिन मेरे पास अब इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है सलमान और अरूज को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ मामा के साथ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा शक किस तरफ जा रहा है मुझे बता सकती हो। अरूज कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं कोई ऐसी बहस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगी कि जो बात है वो सच की है और यही बात हो रही है। जहाँ पर मैंने बस मुझे शक किसी के भी ऊपर नहीं है, लेकिन आप कम से कम इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, आप पता तो कर सकते हैं। तो सलमान कहते हैं कि आपका शक तो मेरी माँ पर ही होगा, इसके अलावा और किस पे हो सकता है। रूस कहती है कि मैंने मेहरीन आंटी के ऊपर कभी भी ऐसा शक नहीं किया और ना कभी मैंने ऐसी बात किया, पुलिस ऐसे है जो वो ना बोला करें। तो जहाँ पर सलमान कहता है कि फिर किसके बारे में बात करना चाहती है और घर में हो कौन। शाइस्ता तो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, हर वक्त आपकी सैड करती है, तो फिर इसमें जो वो गलत बात कौन सी है। तो यहाँ पर रूज कहती है कि बस मैंने जो आपको बात बतानी थी बता दी है। अब शाइस्ता बड़ी परेशान है और इसके पास आती है वसई और वसई आकर बात करती है शाइस्ता की। तो शाइस्ता कहती है कि आज के बाद रोज़ के लिए खाना मैं लेकर जाऊँगी, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तो शाइस्ता कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिम्मेदारी मेरी है और मुझे सलमान ने कहा है कोई भी बीच में नहीं आ सकता, तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता। आप इस बात को समझती क्यों नहीं। इनकार कर देती है जहाँ पर फ़ौरन शाइस्ता और कहती है कि बस मैं मैडम हूँ ना, मैं हूँ, मैं रूज़ का मैं ख्याल करूँगी, आपको जो बात मैंने कहनी थी कह दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस मामले पे बड़े परेशान हो जाती है जहाँ पर और वसई और कहती है कि चलो ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती या आपको मैं कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकती जब तक मैं खुद बात ना करूँ। मैं ऐसे जो वो बात नहीं कर सकती, आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। तो यहाँ पर जो बड़ी परेशान हो जाती है शाइस्ता, क्योंकि वसई अब इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती और ऐसे साफ अल्फाज में इनकार कर चुकी है, बार बार ऐसे कह चुकी है कि जो कुछ आप कहना चाहती हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ से जो वसई नाराज़ होकर चली जाती है। अब शाइस्ता के दिमाग के अंदर एक बातें चल रही हैं कि वो किसी तरीके से अरूज को जो वो किडनैप करेगी, किसी तरीके से अरूज को जो वो ब्लैकमेल करेगी, अरूज को मरवाने की कोशिश करेगी ताकि अरूज का जो बच्चा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। और इसकी जो डिमांड है ये सलमान के सामने बंद जब देखना चाहिए कि किस तरीके से ये अरूज को ख़राब करती है। ऐसा जैसे ही अरूज आती है जहाँ पर, तो इसके पास शाइस्ता को जो बात करने का अंदाज़ होता है वो चेंज होता जा रहा होता है। मेहरीन भी आ जाती है और आकर अरूज के साथ बात करती है और कहती है कि तुमने बात की है कि तुम्हें किसी ने धक्का दिया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किसने धक्का दिया है, कौन हो सकता है। तो जहाँ पर अरूज जब ये बातें सुनती इनकार करती है, उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी कोई भी करने वाला था उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और उसने मुझे जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है। मेहरीन इनकार करती है और कहती है कि आपको किसी के ऊपर शक भी होना चाहिए तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो बात आपको मैं कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरूज कहती है कि मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की आपके बारे में है, तो वो गलत हमारे बारे में सोच है और मुझसे जो वो ख़त्म करना चाहता है। मेहरीन कहती है कि आपका शक तो किसी के ऊपर तो होगा ना, आपने सलमान के सामने बात
की है तो लास्ट में तो पर आप ऐसा करेंगी। मैं इतनी ज़ालिम नहीं हूँ, मैं अपने पोते को ख़त्म नहीं कर सकती, अपने बेटे की खुशियों को ख़त्म नहीं कर सकती। आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा नोट करें। तो यहाँ पर जब वो महरीन ये बातें कहकर चली जाती है, अब अरूज बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अरूज को महरीन के ऊपर अपना यकीन होता है कि कभी भी महरीन इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती और कभी भी वो इतना बड़ा मुझे नुकसान नहीं दे सकती। वह सही आती है और आकर अरूज के साथ बात करती है और कहती है कि छोटी मैडम जी, मैं आपको यही कहूँगी कि आपने ख़ास तौर पर अपना ख्याल करना है, ख़ास तौर पर अपनी केयर करनी है, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। अरूज कहती क्या मतलब तुम्हारा? वैसा ही कहती है कि मुझे जो है वो बड़ी मैडम के ऊपर शक हो रहा है। तो अरूज कहती कौन सी बड़ी मैडम? तो आगे से वैसा ही कहती है कि शाइस्ता के ऊपर। मैं जब भी आपके लिए कोई चाय लेकर आती हूँ, जब भी खाना लेकर आती हूँ तो आगे से ये आ जाती है और बात करने की कोशिश करती है और मुझे रोकती है कि मैं लेकर जाऊँगी, मैं लेकर जाऊँगी। इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और उस कहती क्या मतलब तुम्हारा? मुझे आपकी बात की समझ नहीं रही। वैसा ही कहती कि बस मैं आपको मज़ीद और कोई भी बात नहीं कहूँगी, आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप इस बारे में थोड़ा-सा सोचें, इस बारे में देखें, आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो आके। आप प्लीज़ इस बारे में किसी के साथ भी बात कर लें, सलमान के साथ, लेकिन आप थोड़ी-सी मोहतात रहें। तो अब अरूज के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है। अब देखने से कि अरूज जो है वो सलमान के सामने किसी ये बात शेयर करती है क्योंकि सलमान के सामने जब भी ये बात शेयर कर चुकी है तो सलमान इसे साफ अल्फाज में इनकार कर चुका है। सलमान ने इसे कह दी कि तुम ऐसी बातें करती हो। अरूज कितनी दफ़ा जाती है सलमान के पास जाकर उसके साथ यही बात करती है, लेकिन आखिरकार अरूज इनकार देती है। अरूज की ज़िंदगी में खुशियाँ तो आ जाती हैं, उसे बच्चा भी मिल जाता है और उसकी अपनी ज़िंदगी भी बच जाती है, लेकिन इस मामले पे शाइस्ता को आग लगी ही होती है और वो किसी भी सूरत में खुश नहीं होती और वो बार-बार इनकार कर रही होती है जहाँ पर सबको कि मैं ही अरूज को ख़त्म करूँगी। इसे इदरीस आकर समझाता है और उसे कहता है कि होश के नाखन लो, जैसा तुम करने की कोशिश कर रही हो ना इस तरीके से तुम पकड़ी जाओगी, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ये बातें शाइस्ता सुनती तो अरूज को फ़ौरन इदरीस को जवाब देती और कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे नुकसान हो या ना हो, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने हर सूरत में ये काम करना है। अगर मैंने ये काम ना किया तो जहाँ पर जो वो जान बच जाएगी अरूज की और अरूज जो है वो मेरा बेटा मुझसे छीन लेगी और उसके बाद उस घर की मालकिन भी बन जाएगी। जिसको मैंने बचपन से सब कुछ ख्वाब सोचा था वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकार कर देते हैं। जहाँ इदरीस से कहते हैं कि मैं आपको इतना बता दूँ, आपके पास आखिरी चांस है, कल को आपको नुकसान हो जाना है, आपको चाहे वो मसला आपके लिए बन जाना है तो फिर इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, मैं नहीं होंगे। तो शाइस्ता कहती है कि मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे साथ दें, सब मेरी आप सपोर्ट करें, मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है और ना ही मैं इस बात की यहाँ पर अरूज को नहीं रहने देना। अब अरूज का बच्चा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अरूज को मैं किसी भी सूरत में इस घर के अंदर नहीं रहने दूँगा। इदरीस कहती है कि ठीक है, जाओ जो कुछ भी करना है करो, इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं तुम्हारे पास, तुम महरीन को भड़का सकती हो, उसके साथ बात कर सकती हो और इसे तलाक पे मजबूर कर सकती हो सलमान को। ऐसे जैसे तुम काम कर रही हो इसमें आपको अपना नुकसान होगा, इसमें किस फ़ायदा किसी का भी नहीं होने वाला। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि अरूज जो है वो अब ऐसा शाइस्ता की असलियत खोल पाएगी? आने वाले एक साथ में आप लोगों को क्या-क्या ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं? क्या अरूज को शक हो जाएगा शाइस्ता के ऊपर? किसे शक होगा? कैसे जो है वो अरूज शाइस्ता की सारी असलियत पकड़ेगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।